सभी को नमस्कार। मैं आपका दोस्त, आपका साथी आदित्य टूहानिया आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं आज की इस क्लास के अंदर। रोजाना हमारी जिला दर्शन की एक क्लास होती है और उसी सीरीज के अंदर जो आज का हमारा जिला रहेगा उसका नाम है जोधपुर जिला दर्शन। लगभग 15 से 16 मिनट की क्लास रहेगी, तो आप 15 मिनट जरूर निकालें इस क्लास के लिए। और आपको कितना कंटेंट दिया जाता है 15 मिनट के अंदर, वो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। और ये जो क्लास रहेगी ये पशु परिचर, एलडीसी, राजस्थान पुलिस, सूचना सहायक, कृषि पर्यवेक्षक, यानी राजस्थान के अंदर जितनी भी एग्जाम लगती है गवर्नमेंट की, उसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये उपयोगी सिद्ध होगी। तो अपन जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए। तो सबसे पहले अपन देखते हैं जो जोधपुर है, इसकी स्थापना, इसके उपनाम, प्राचीन नाम और तहसीलें। तो जोधपुर की स्थापना 12 मई 1459 में की गई थी। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, 1459 में, 12 मई 1459 में, ठीक है। किसके द्वारा? राव जोधा के द्वारा। तो जोधपुर जिले का संस्थापक कौन है? राव जोधा। और स्थापना 12 मई 1459। प्राचीन नाम क्या है? मरुभूमि है, मारवाड़ है और मरुकांतर प्रदेश है। एग्जाम के अंदर लगभग 10 साल पहले पूछा गया था ये मरुकांतरवाड़ा किसे कहा जाता है? तो जोधपुर को। अब उपनाम कौन कौन से हैं भाई? सूर्य नगरी कहा जाता है, जोधाना नगरी कहा जाता है, विरासत का शहर कहा जाता है, नीला शहर कहा जाता है, मरुस्थल का प्रवेश द्वार। उपनाम फिर से देख लीजिए, सूर्य नगरी, जोधाना नगरी, विरासत का शहर, नीला शहर, मरुस्थल का प्रवेश द्वार, ठीक है। अब इसके अंदर जो तहसीलें हैं वो कौन कौन सी है? एक जोधपुर है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि जोधपुर को 3 जिलों के अंदर डिवाइड किया गया है वर्तमान के अंदर। पहला तो जोधपुर जिला है, दूसरा जोधपुर ग्रामीण है, तीसरा फलोदी जिला है। तो इनमें जो ये डिवाइड किया गया है, तो इसके माध्यम से जो तहसीलों का बंटवारा हुआ है, तो जोधपुर जिले के अंदर सिर्फ एक तहसील बची है, जोधपुर। अब आप सभी दोस्त कमेंट करके बताना कि राजस्थान के अंदर सर्वाधिक तहसीलों वाला जिला कौन सा है, ठीक है। अभी अब अपन देखते हैं जो जोधपुर है इसके अंदर जो झीलें हैं, जो बांध है, वो कौन कौन से हैं। यहां पर एक झील है, कायलाना झील। कायलाना झील कहां पे है? जोधपुर के अंदर है। निर्माण 1872 ईस्वी के अंदर प्रधानमंत्री प्रताप सिंह के द्वारा। कायलाना झील 1872 प्रधानमंत्री प्रताप सिंह के द्वारा, ठीक है। अगली झील है बालसमंद झील। कहां पे? जोधपुर के अंदर है। निर्माण, ये थोड़ा सा याद रखना भी, बालसमंद झील जोधपुर, निर्माण 1259 ईस्वी में। कब भी? 1259 ईस्वी में। किसने? प्रतिहार शासक बालक राव ने। बालसमंद झील का निर्माण बालक राव ने। कब? 1259 में। बालसमंद झील का निर्माण बालक राव ने 1259 में, ठीक है। और कहां पे? जोधपुर में है। तखत सागर कहां पे? जोधपुर के अंदर है। उमेद सागर बांध कहां पे? जोधपुर के अंदर है, ठीक है। अभी झीलें कौन कौन सी है? कायलाना है, बालसमंद है और एक तखत सागर है। और बांध कौन सा है अभी? ये है उमेद सागर। अब अपन देखते हैं जो और महत्वपूर्ण जो अभ्यारण्य वगैरह हैं वो कौन कौन से हैं। यहां पर अगर अभ्यारण्य की बात करें तो वन रक्षक 2000 जो अभी एग्जाम हुआ था 22 या 23 के अंदर, उसके अंदर पूछा गया था कि धावा ढोली अभ्यारण्य कहां पे है? जोधपुर के अंदर। ये मैंने पढ़ा था और ये मेरा क्वेश्चन सही था, ठीक है। ढावा धोली अभ्यारण्य कहां पे? जोधपुर के अंदर है, जो कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है, यानी काले हिरण सर्वाधिक यहीं पाए जाते हैं। और वैसे काले हिरण कहां पे पाए जाते हैं? ताल छापर चूरू के अंदर वो, ठीक है। लेकिन वर्तमान में बात चल रही है कि सुजानगढ़ को जिला बनाएंगे तो वह स्थान सुजानगढ़ के अंदर आ जाएगा, वो बात की बात है। लेकिन वर्तमान के अंदर चूरू के अंदर है,
ये जो अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? काले हिरणों के लिए। ठीक है अभी अगला है अभी अमृता देवी मृगवन और माच्या सफारी। मृगवन कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर है। ये पार्क है अमृता देवी मृगवन और माच्या सफारी जोधपुर के अंदर है। ठीक है, याद रखना। गिद्ध संरक्षण रेस्क्यू सेंटर कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर 2011 के अंदर बनाया गया था। ठीक है भी याद रखना भी कहाँ पे है, क्योंकि गिद्ध आपने देखे होंगे लंबे लंबे से होते हैं थोड़े। ठीक है, उनकी आवाज़ ही बिल्कुल अजीब सी होती है। जब कोई जानवर वगैरह मर जाता है ना तो उसके ऊपर घेरा लगाते हैं। ठीक है, अगर आपने देखा होगा तो देखा है तो कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि कहाँ पे देखा है। सॉरी, गिद्ध संरक्षण रेस्क्यू सेंटर कहाँ पे? जोधपुर के अंदर 2011 के अंदर निर्माण किया गया था, यानी स्थापना की गई थी। अब ऊर्जा, जोधपुर के अंदर ऊर्जा से संबंधित जितने फैक्ट है वो कौन कौन से हैं? मथानिया सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे? जोधपुर के अंदर है। मथानिया सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे? जोधपुर के अंदर है। देश का प्रथम सौर ऊर्जा फ्रिज कहाँ पे? जोधपुर के अंदर है। देश का प्रथम या राजस्थान का प्रथम या राज्य का प्रथम फ्रिज कहाँ पे? सौर ऊर्जा फ्रिज जोधपुर के अंदर है। अगर बात करें हवाई अड्डा, एक बार एग्जाम के अंदर पूछा गया था भी, शायद कांस्टेबल के अंदर पूछा गया था कि रातानाड़ा हवाई अड्डा कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर। रातानाड़ा हवाई अड्डा कहाँ पे? जोधपुर के अंदर है। अब अपन बात करेंगे जो पर्यटन स्थल है उनके बारे में। जोधपुर का किला कहाँ पे? भी जोधपुर के अंदर है। कौन सी पहाड़ी के ऊपर है? चिड़ियाटुक पहाड़ी के ऊपर है। स्थापना या निर्माण राव जोधा ने 1459 में। ठीक है, उपनाम कौन कौन से हैं? मोर ध्वज दुर्ग या गढ़ चिंतामणि। एशिया का सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है ये कौन सा? जोधपुर वाला। किसके अनुसार? टाइम्स पत्रिका के अनुसार। देख लीजिए, जोधपुर का किला जोधपुर में है। पहाड़ी चिड़ियाटुक है। स्थापना राव जोधा ने 1459 में। उपनाम मोर ध्वज दुर्ग या गढ़ चिंतामणि है। एशिया का सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है कौन सा? जोधपुर दुर्ग। और किसके अनुसार? टाइम्स पत्रिका के अनुसार। स्टार लगा लो, एग्जाम के अंदर दिखा दूंगा आने वाली जितने भी एग्जाम हो गए उनमें से एक में। एग्जाम होती ना जब मजा आता है, क्योंकि जब हम क्लास लेते हैं और उस क्लास के अंदर से कुछ पूछा जाता है और वो सेम टू सेम वहां पे दिखता है ना, तो जो क्लास लेने का जो है वो दिल बाग बाग हो जाता है। ठीक बोलते हैं ना, गार्डन गार्डन, वो हो जाता है फिर। अब यहाँ पे ये जो दुर्ग है इसके अंदर जो प्रवेश द्वार है वो कौन कौन से है? लोहापोल है, जयपोल है, फतेहपोल है, मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर। ठीक है, ये दुर्ग के बारे में बता रहा हूं, कोई नहीं बताएगा जिला दर्शन के अंदर आपको इतनी बातें। अब महल कौन कौन से हैं भी? सबका महल है, बिचला महल है, चोखेलाव महल है, ठीक है, दौलत खाना महल है, तख्त बिलास महल है। ये मेरे सारे के सारे देखे हुए हैं। ठीक है, सभी के सभी देखे हुए हैं मेरे। जोधपुर के अंदर कौन कौन से महल है? सबका महल है, बिचला महल है, चोखेलाव महल है, दौलत खाना महल है और तख्त बिलास महल है। कहाँ पे? जोधपुर के अंदर। हवेलियां कौन कौन सी हैं भाई? पोखरण हवेली है, बछावत की हवेली है, आसोपो की हवेली है, पुष्य नक्षत्र हवेली है, बड़े मियाँ की हवेली है, लालचंद जड्डा की हवेली है, मोतीलाल अमरचंद कोचर की हवेली है। अब आपको याद कौन कौन सी करनी है? ये जो बछावत की हवेली है ये याद करनी है, और एक ये बड़े मियाँ की हवेली ये याद करनी है, और ये एक ये याद करनी है अमरचंद कोचर की हवेली। ठीक है, एक ये जो पुष्य नक्षत्र हवेली है ये याद करनी है। कहाँ पे? जोधपुर के अंदर है। अब आपने अगर मेहरानगढ़ देखा है तो उसके ऊपर बहुत सारी तोपें रखी हुई हैं। ठीक है, बहुत अच्छा नज़ारा है देखने का। वहाँ पे पहले तो सेल्फी पॉइंट था लेकिन अब उसको हटा दिया गया है, क्योंकि कुछ दिन पहले वहाँ पे जो कोई बंदा सेल्फी ले रहा था तो उसको पहाड़ी पर गिरने की वजह से उसकी मौत हो गई थी, तो वहाँ पे आना जाना मना कर रखा है। लेकिन आप थोड़ी दूर रह के आप फोटो खिंचवा सकते हो। तो वहाँ पे जो तोपें रखी हैं, अगर आपने कुछ नोटिस किया है तो उसके नाम है। ठीक है, मैंने देखी है भाई, नाम देखे हैं मैंने। किलकिला तोप, जमजमा, गजनी, गुब्बारा, गुड़धानी, कड़क बिजली, शंभू बाण। एक बार तो ये पूछा गया था कि गुड़धानी, गज्जक और ये क्या है, तो
खाने की व्यंजन है, या फिर जोधपुर में रखी तोपों के नाम है, या फिर कोई कला संस्कृति से संबंधित है। तो सभी ने बोला कि हाँ भाई, गुड़दानी और गज्जक ये तो अपन सर्दी में खाते हैं, तो शायद खाने की वस्तु होगी, तो टिक कर दिया। सभी का गलत था। लेकिन क्या थी? मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर रखी तोपें थी। कौन कौन सी? अभी किलकिला है, जमजमा है, गजनी है, गुब्बारा है, गुड़दानी है, गड़ खड़क है, कड़क बिजली है, शंभू बाण है। ये शायद जो गजनी है ना, ये शायद मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर ही रखी हुई है। मैंने एक वीडियो डाला था स्पेशल इसके ऊपर, देखा होगा अगर आपने देखा है तो। ये जो एक तोप है इसमें, जो किलकिला तोप, इसका निर्माण राजा अजीत सिंह ने करवाया था अहमदाबाद में। ठीक है, याद रख लेना। अहमदाबाद में किस तोप का निर्माण? किलकिला के। अब यहाँ पे एक कोर्ट अभी जुबली है या जुबली कोर्ट ऐसे करके जोधपुर के अंदर है। निर्माण प्रताप सिंह ने, प्रधानमंत्री प्रताप सिंह ने कब कराया याद नहीं रखना, क्योंकि आप कितनी की डेट याद रखोगे। अब यहां पे जो नृत्य किया जाता है वो कौन कौन सा है? झांझ नृत्य। झांझ कहां का प्रसिद्ध है? जोधपुर का है। घुड़ला नृत्य जोधपुर का है। कब क्या किया जाता है? चैत्र शुक्ल अष्टमी को। घुड़ला नृत्य कब किया जाता है? चैत्र शुक्ल अष्टमी को। इसमें क्या होती है? जो कुंवारी कन्याएं होती हैं, सिर के ऊपर छिद्रित मटका, मतलब जिस मटके के अंदर छेद किए हो, उसमें दीपक जलाकर जोधपुर शहर के अंदर घूमती है। घुड़ला खां कुछ करके ऐसा राजा हुआ था, उसका सिर काट दिया था, उस सिर को लेकर ऐसे घूमे थे। कुछ कहानियां हैं, ठीक, अगर आपने पढ़ी होगी तो, हिस्ट्री वगैरह। अब यहाँ पे जो मेले लगते हैं वो कौन कौन सा है? वीरपुरी मेला मंडोर जोधपुर के अंदर लगता है। एक यहाँ पे लगता है भाई खेजड़ली मेला, विश्व में कहीं नहीं लगता, जोधपुर के अंदर लगता है खेजड़ली मेला, जोधपुर के अंदर। ये कौन सी है? बेतमार गणगौर, जोधपुर के अंदर। बेतमार गणगौर कहाँ की है? जोधपुर की है। उपनाम झिंगा गणगौर। ठीक है, झिंगा गणगौर के नाम से जाना जाता है कि झिंगा गणगौर कहाँ पे की जाती है? जोधपुर के अंदर। कब भी? बैशाख कृष्ण तृतीया को। बैशाख कृष्ण तृतीया को, ये याद करो, क्योंकि एग्जामिनर कला संस्कृति के अंदर पूछता है और ये किसी को याद नहीं होते महीने। बैशाख कृष्ण तृतीया को। अगले जो है वो कौन कौन से हैं भाई? देखो, जसवंत थड़ा जोधपुर में है। निर्माण 1906 में सरदार सिंह ने जसवंत सिंह सेकंड की समर्थी में निर्माण करवाया था। सभी को पता है, A to Z ने रट रखा है, तो ये बताने की जरूरत नहीं है मेरे को। ठीक है ना, मतलब याद कराने की जरूरत नहीं है, आपको याद है, बताना तो पड़ेगा अभी क्योंकि जिला कर रहे हैं। अगला है भी देवी कुंड की छतरिया, कहाँ पे? मंडोर जोधपुर के अंदर है। चामुंडा माता का मंदिर, ठीक है, पर्यटन स्थल के अंदर सब कुछ आ जाएगा, मंदिर, महल, दुर्ग, बावड़िया जितनी भी है। चामुंडा माता का मंदिर कहाँ पे? मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर। अगर आपने देखा होगा, जब जेल से बाहर अपन जाते हैं इस साइड में घूमने के लिए, तो चामुंडा माता का मंदिर एक पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है, छोटा सा, ठीक है ना। तो निर्माण राव जोधा ने करवाया था। यहाँ पे क्या हुआ? 30 सितंबर 2008 को एक घटना घटी, जिसके अंदर कुछ लोगों ने बोला कि इसमें बम है, तो वहां पे भगदड़ मच गई और 216 लोगों की मौत हो गई। ठीक है, जिसकी जांच के लिए एक आयोग का गठन किया गया था, जसराज चोपड़ा आयोग के द्वारा इसकी जांच की गई थी और 2019 में रिपोर्ट दी थी माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को। लेकिन वो आज भी रिपोर्ट बंद है। पता नहीं क्यों बंद है, क्या छुपा रहे हैं ये नहीं पता है। कुछ हो भी सकता और नहीं भी हो सकता है ना, तो अपन नहीं बोल सकते हैं कुछ भी। फिर से देख लीजिए, चामुंडा माता मंदिर मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर है। निर्माण राव जोधा के समय 2008 के अंदर एक घटना घटी, जिसके अंदर 216 लोग मारे गए थे। जांच के लिए जसराज चोपड़ा समिति का गठन किया गया था। अब यहाँ पे जो मंदिर है वो कौन कौन सा है अभी? एक तो है गंग श्याम मंदिर। गंग श्याम मंदिर कहाँ पे? जोधपुर के अंदर है। निर्माण राव गंगा ने औरंगजेब द्वारा तोड़ा गया था। ठीक है, मूर्ति तोड़ो अभियान, मंदिर तोड़ो अभियान औरंगजेब ने चलाया था। ठीक है ना, तो गंग श्याम मंदिर कहाँ पे? जोधपुर के अंदर है। पुनर्निर्माण किसने करवाया भी? अजीत सिंह ने, और जीर्णोद्वार उमेद सिंह ने। भाई साहब अगर क्वेश्चन बनाए ना तो फट्टे चकते हैं सभी के एग्जामिनर। गंग श्याम मंदिर का जीर्णोद्वार किसने करवाया? उमेद सिंह ने। पुनर्निर्माण अजीत सिंह ने। निर्माण राव गंगा सिंह ने। ठीक है, याद रखना भी। कुंज बिहारी मंदिर जोधपुर के अंदर है। निर्माण
नहीं याद रखना है, बस इतना याद रख लेना कि विजय सिंह की पासवान गुलाब राय ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। यह मंदिर सेम टू सेम जो गंगश्याम मंदिर है उसी की तरह है, अनुकृति है, ठीक है, मतलब सेम टू सेम है। रणछोड़ जी मंदिर है जोधपुर के अंदर है, रणछोड़ जी मंदिर कहां पे? जोधपुर के अंदर है। निर्माण जसवंत सिंह की रानी राजकुमार ने करवाया था, ठीक है, याद रखना भी। रणछोड़ मंदिर जोधपुर के अंदर, इतना याद रखो। महामंदिर जोधपुर के अंदर है। निर्माण 1805 में महाराजा मानसिंह, सन्यासियों का राजा जिसे कहते हैं ना मानसिंह को, उसने करवाया था। नाथ संप्रदाय का केंद्र है, ठीक है। महामंदिर किस संप्रदाय से है? नाथ संप्रदाय से। अगर आपने सुना होगा कि मंडोर के अंदर एकमात्र रावण का मंदिर है, तो कहां पे? रावण के अंदर है। और इसका जो स्थापना है, ये मंडोर नामक कस्बा ना, इसकी स्थापना की गई थी जोधपुर में। स्थापना मंदोदर नामक दैत्य राजा ने, मंदोदर, ठीक है, नामक दैत्य राजा ने करवाई थी। रावण का एकमात्र मंदिर है। रावण व मंदोदरी का विवाह स्थल है मंडोर के अंदर। ये जो पावना जी है भी जोधपुर के, तो रावण जी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि दशहरा नहीं बनाया जाता है कि भाई अपने पावना को कौन जलाए, ठीक है, तो ये इनकी पूजा करते हैं, ठीक है, पावना साहब जी की। अब यहाँ पे क्या है, जोधपुर के अंदर, मंडोर के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं की साल है मंडोर के अंदर, ठीक है। साल कहां पे? जोधपुर के अंदर है। अगला है भी काला गोरा भैरव मंदिर, कहां पे? जोधपुर के अंदर। जोधपुर के अंदर बहुत सारे मंदिर मिलेंगे, जो याद करने के लायक होगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। एक थंबा महल, ये याद कर लेना। एक थंबा महल कहां पे? जोधपुर के अंदर। और एक थंबिया, ये डूंगरपुर के अंदर, ठीक है। एक थंबा जोधपुर के अंदर है, एक थंबिया कहां पे? भी डूंगरपुर के अंदर। जोधपुर वाले का निर्माण किसने करवाया था? अजीत सिंह ने। अब अपन देखते हैं यहाँ पे जो प्रमुख छतरियां हैं वो कौन कौन सी हैं। रानियों की छतरी कहां पे है? पंचकुंडा के अंदर है। पंचकुंडा कहां पे? जोधपुर के अंदर है। जोधपुर की जो महारानियां हैं उनकी छतरियां कहां पे है? पंचकुंडा के अंदर है। ब्राह्मण देवता की छतरी कहां पे? मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर है। ब्राह्मण देवता की छतरी कहां पे? मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर है। प्रधानमंत्री की छतरी कहां पे? जोधपुर के अंदर है। कौन था? प्रताप सिंह। धनी सिंह की छतरी कहां पे? जोधपुर के अंदर है। कागा की छतरी कहां पे? जोधपुर के अंदर है। यहाँ पे जोधपुर राज परिवार के जो अंतिम संस्कार किया जाता था कागा नामा स्थान पे, और कागा की छतरिया कहां पे? जोधपुर के अंदर है। मामा भांजा की छतरिया कहां पे? जोधपुर के अंदर है। उपनाम क्या है? धन्ना और भिया की छतरी, ठीक है, याद रखना। निर्माण महाराजा अजीत सिंह ने। अगला है भाई गोराधाई की छतरी कहां पे? जोधपुर के अंदर है। गोराधाई की छतरी कहां पे? जोधपुर के अंदर है। निर्माण महाराजा अजीत सिंह ने। उपनाम क्या है? धाई माँ की छतरी। धाई माँ की छतरी या गौराधाई की छतरी कहां पे? जोधपुर के अंदर है। उमेद पैलेस या चित्र पैलेस कहां पे? जोधपुर के अंदर है। वर्तमान में होटल संचालित है यहाँ पे। निर्माण उमेद सिंह ने करवाया था। नेहरू पार्क कहां पे? जोधपुर के अंदर है, याद रखना। तापी बावड़ी कहां पे? भी जोधपुर के अंदर है, तापी बावड़ी। स्वरूप सागर या बहुजी का तालाब कहां पे? जोधपुर के अंदर। बहुजी का तालाब एग्जाम के अंदर पूछा गया है। निर्माण किसने करवाया था? मालदेव की रानी स्वरूप दे ने, ठीक है भी, याद रखना भी। स्वरूप सागर बोल सकते हो या फिर बहुजी का तालाब जोधपुर के अंदर। इसका निर्माण मालदेव की जो महारानी थी स्वरूप दे, इसने करवाया था। जोधपुर के जो महत्वपूर्ण तथ्य बनते हैं वो कौन कौन से हैं। राज्य की पहली IIT कहां पे? जोधपुर के अंदर है। राज्य का पहला राजीव गांधी टूरिज्म कन्वेंशन सेंटर कहां पे? जोधपुर के अंदर है। राज्य आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय कहां पे? जोधपुर के अंदर है। बादला जो पानी की बोतल होती है, बहुत ठंडा पानी रहता है, जिप्सम की बनी होती है, जोधपुर के अंदर बनती है। राजस्थान शोध संस्था चौपासनी कहां पे? जोधपुर के अंदर। स्थापना 1950 में। जोधपुर के जो बंद गले का जो कोट है वो राष्ट्रीय पोशाक है। आपने देखा होगा बंद गले का एक कोट आता है, वो क्या है? राष्ट्रीय पोशाक है भी। विश्व की प्रथम सौर मिश्रित चक्रीय ऊर्जा कहां पे? मथानिया जोधपुर के अंदर है। क्षमता किसकी है भी? कितनी है? 140 मेगावाट की, सहयोग जर्मनी से। राज्य का प्रथम हज हाउस कहां पे? जोधपुर के अंदर है। अगला भी
मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद विश्वविद्यालय कहाँ पे? जोधपुर के अंदर है। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद विश्वविद्यालय कहाँ पे? जोधपुर के अंदर। फिर से देख लो, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद विश्वविद्यालय कहाँ पे? जोधपुर के अंदर है। सर्वाधिक इमारती पत्थर जोधपुर के अंदर मिलते हैं। राज्य में सर्वाधिक ऊन उत्पादन कहाँ पे होता है? जोधपुर के अंदर होता है। और मिल कहाँ पे लगी हुई है? बीकानेर के अंदर लगी हुई है। मांड महोत्सव कहाँ पे? जोधपुर का है। ये फिर से रिपीट हो गया, लेकिन ये याद रखना भी। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद विश्वविद्यालय जोधपुर के अंदर है। ये आपका जिला दर्शन कंप्लीट हो गया। बहुत मैं आज का जिला बहुत ज़्यादा बड़ा ही है अभी वास्तव में। जोधपुर 2 पार्ट में अंदर करना चाहिए था, लेकिन क्या करें, लगभग 25 मिनट की क्लास हो गई आज आपकी। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना, और इसी तरह की क्लास देखने को मिलती रहेगी तो वीडियो को लाइक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।